हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। आज अपन 701 से 800 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अपनी पर डे क्लास चलती है जिसमें अपन 100 क्वेश्चन देखते हैं। अपना 10,000 क्वेश्चन का टारगेट है। वन लाइनर क्वेश्चन है जो इस सीरीज में पर डे ऑल चैप्टर से क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाते हैं। एमपी लाइनमैन की अभी 10 से 15 दिन में वैकेंसी आने ही वाली है। 100% है और सितंबर अक्टूबर तक ये भर्ती कंप्लीट कर ली जाएगी। जो भी भाई संविदा भाई है उनके लिए भी बोनस अंक मिल ही गए हैं 30 से 35 नंबर, राइट। और जो आउटसोर्स के भाई है उनके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार करने ही वाली। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं, तैयारी के लिए मजबूत बनाते हैं। 701 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 700 ओवरलोड होने पर OLR क्या करती है? NVR सर्किट को खोल देती है। OLR क्या करती है? तो NVR सर्किट को खोल देती है। DC का प्रारंभिक बैक EMF कितना होता है? DC का प्रारंभिक बैक EMF कितना होता है? 0 होता है। मोटर की गति बढ़ने पर बैक EMF कैसा होता है? तो बढ़ता है। मोटर की गति बढ़ेगी तो बैक EMF क्या हो जाएगा? EMF बढ़ता है। क्वेश्चन 704 देखते हैं। बैक EMF बढ़ने पर आर्मेचर करंट कैसा होता है? तो क्या होता है? घटता है। बैक EMF बढ़ने पर आर्मेचर करंट कैसा होता है? घटता है। स्टार्टर में स्प्रिंग का क्या कार्य होता है? हैंडल को ऑफ स्थिति में वापस लाने कार्य करता है। यदि सप्लाई चली जाए तो NVR क्या करेगी? डी एनराइज्ड होकर हैंडल छोड़ देगी। क्या होगी? डी एनराइज्ड होकर हैंडल छोड़ देगी। क्वेश्चन 707 है। 4 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य दोष क्या होता है? फील्ड फेलियर से सुरक्षा नहीं देता। फील्ड फेलियर से सुरक्षा नहीं देता है यदि स्टार्टर में कोई दोष है तो। DC शंट मोटर के लिए सबसे अधिक उपयोग होने वाला स्टार्टर कौन सा होता है? 3 पॉइंट स्टार्टर उपयुक्त होता है। आधुनिक DC शंट मोटरों में कौन सा स्टार्टर अधिकतम उपयोग होता है? तो 4 पॉइंट स्टार्टर इसमें यूज होता है। स्टार्टर में प्रयुक्त प्रतिरोध किस पदार्थ का होता है? तो नाइक्रोम का होता है। स्टार्टर का प्रतिरोध किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। क्वेश्चन 711 देते हैं। NVR कॉइल किसके साथ जुड़ी होती है? तो फील्ड सर्किट के साथ जुड़ी होती है। किसके? फील्ड सर्किट के साथ जुड़ी होती है 3 पॉइंट स्टार्टर में। 4 पॉइंट स्टार्टर में NVR किसके साथ जुड़ी होती है? सीधे सप्लाई के साथ जुड़ी होती है। जो NVR है वो 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ जुड़ी रहेगी और 4 पॉइंट स्टार्टर में NVR कॉइल है जो किससे? सीधे सप्लाई से जुड़ी रहेगी। DC मोटर में स्टार्टर ना लगाने पर क्या होगा? आर्मेचर जल जाएगा। यदि DC मोटर है स्टार्टर नहीं लगाते हैं तो क्या होगा? आर्मेचर जल सकता है। DC स्टार्टिंग करंट सामान्य करंट से कितनी अधिक होती है? 5 से 10 गुना होती है। कितनी? 5 से 10 गुना होती है। क्वेश्चन 715। 3 पॉइंट स्टार्टर का सबसे अधिक पूछे जाने वाला भाग कौन सा होता है? NVR OLR। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर का सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? फील्ड वर्किंग के दौरान ट्रिप नहीं करता। 4 पॉइंट स्टार्टर का महत्वपूर्ण लाभ यह है कि फील्ड वर्किंग वीकनिंग के कारण ट्रिप नहीं होता है। क्वेश्चन 716। 2 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किस अनुप्रयोग में किया जाता है? तो DC सीरीज मोटर अन्य क्रेन ट्रैक्शन कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहाँ होती है? दोनों लिंब पर होती है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कहाँ होती है? दोनों लिंब पर होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कहाँ पर होती है? मध्य लिंब में होती है। जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर में, कोर की बात हो रही तो दोनों साइड याद रख लो आप। कोर मतलब किनारों के साइड तो दोनों लिंब पर, सेल की बात हो रही तो मध्य लिंब पर उसमें बाइंडिंग होती है। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कितने लिंब होते हैं? तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में 3 लिंब होते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिंब होते हैं। कितने? 2 लिंब होते हैं। उसमें बाइंडिंग ही दोनों लिंब पर अगल बगल की जाती है, जबकि सेल टाइप में मध्य में की जाती है। उसमें कितने? 3 लिंब होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 721। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स कैसा होता है? कम होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग बेहतर क्यों होता है? तो बाइंडिंग इसमें क्या होती है? खुली रहती है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर
क्या बढ़ाता है, तो ये वोल्टेज के लिए बढ़ाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज के लिए घटाता है। घटाने का क्या करता है, वोल्टेज को घटाता है। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में जैसे सीटी है, पीटी है, वो अलग आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 725। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में टर्न का अनुपात क्या होता है, 1:1 होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य लाभ क्या होता है, कम कॉपर, अधिक दक्षता के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 727 मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑटो ट्रांसफार्मर का मुख्य दोष क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेशन नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सामान्य दक्षता कितनी होती है, 95 से 99% डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। पावर ट्रांसफार्मर अधिक दक्षता पर कार्य करता है फुल लोड के कारण। किसके कारण, फुल लोड के कारण करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है लगभग 50 से 70%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो 1 लाइनर है, जो आने वाली परीक्षाओं में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये प्रीवियस के ही क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। जो MP लाइनमैन की तो रामबाण सीरीज साबित होने वाली है। क्वेश्चन देखते हैं 731। ट्रांसफार्मर ऑयल का मुख्य कार्य क्या है, कूलिंग एवं इंसुलेशन हटाना। ट्रांसफार्मर ऑयल का ये मुख्य कार्य का होता है, कूलिंग और इंसुलेशन से सुरक्षा प्रदान करना। प्राइमरी सेल को कितनी बार चार्ज किया जा सकता है, प्राइमरी सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता, जबकि सेकेंडरी सेल के लिए चार्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन 733। सेकेंडरी सेल की विशेषता क्या होती है, इसे बार बार चार्ज किया जा सकता है। लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ड्यूल सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 इसमें भरा जाता है। चार्जिंग के दौरान इसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। निकेल आयरन सेल में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH पाउडर इसमें भरा जाता है निकेल आयरन सेल में। लेड एसिड सेल का EMF कितना होता है, लगभग 2 वोल्ट होता है। कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। ड्राई सेल का EMF कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। जिस बैटरी की कैपेसिटी किस में मापी जाती है, तो एम्पियर हावर में मापी जाती है। बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, एम्पियर हावर्स में मापी जाती है। हाइड्रोमीटर किसके लिए उपयोगी होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी मापने के लिए इसका हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेड एसिड बैटरी चार्ज करते समय कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। बैटरी का सीरीज कनेक्शन किसके लिए किया जाता है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए सीरीज कनेक्शन किया जाता है, जबकि करंट बढ़ाने के लिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है बैटरियों का। सर्किट ब्रेकर का मुख्य कार्य क्या होता है, फॉल्ट करंट को सुरक्षित इंटरप्ट करने के लिए सर्किट ब्रेकर का कार्य किया जाता है। 742 क्वेश्चन देखते हैं। MCB का पूरा नाम क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MCCB का पूरा नाम मोल्डेड किट सर्किट ब्रेकर होता है। BCB का पूरा नाम क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, जो कि 22 kV से 33 kV में यूज किए जाते हैं। ACB का पूरा नाम क्या है, ACB का पूरा नाम क्या है, एयर सर्किट ब्रेकर होता है। OCB का ऑयल सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम। SS सर्किट ब्रेकर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसमें गैस होती है। और ये 66 kV से 132 से अधिक की रेंज में सब स्टेशनों में इनका यूज किया जाता है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में आर्क किस माध्यम में बुझता है, तो निर्वात में बुझता है। कैसा, निर्वात में बुझता है। SF6 सर्किट ब्रेकर का लाभ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्टैंड एवं उत्कृष्ट आर्क क्वेंचिंग होती है। 750 क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर लीकेज फ्लक्स कम होता है, तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में लीकेज सबसे कम होता है। क्वेश्चन 751 देखते हैं। आज अपने 100 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है साथियों। पर डे अपनी 7 बजे क्लास रहती है, जिसमें अपन 100 क्वेश्चन देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन देखते हैं 751। किस प्रकार के ट्रांसफार्मर कूलिंग बेहतर होता है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग बेहतर होता है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सामान्यतः कितने लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है, तो इसमें LL या फिर UI लेमिनेशन का प्रयोग किया जाता है। LL देखिए, इसमें कोर टाइप में या तो LL ले लोगे या UI का लेमिनेशन प्रयोग किया जाता है। या इससे याद कर सकते हैं
ILU इसमें यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 753। सेल टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः किस लेमिनेशन का उपयोग किया जाता है? EI का इसमें उपयोग किया जाता है। किसका? E टाइप प्लस या I टाइप का इसमें उपयोग किया जाता है सेल टाइप में। को टाइप ट्रांसफार्मर सामान्यतः कौन सा लेमिनेशन अधिक उपयोग होता है? LL टाइप सामान्यतः सबसे अधिक होता है, या फिर UI। अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? विद्युत झटके से सुरक्षा प्रदान करना अर्थिंग का उपयोग होता है। अर्थिंग और ग्राउंडिंग के में मुख्य अंतर क्या होता है? अर्थिंग उपकरण की सुरक्षा करता है, जबकि ग्राउंडिंग सिस्टम व न्यूट्रल की सुरक्षा करता है। पाइप अर्थिंग सबसे अधिक कहाँ उपयोग होती है? तो घरेलू औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पाइप अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। पाइप अर्थिंग में GI प्लेट का सामान्य आकार क्या होता है? 60 बाई 60 इंटू 6.3 सेंटीमीटर होता है GI का। और यदि आप कॉपर की प्लेट का देखेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा? 3.15 सेंटीमीटर रखा जाता है प्लेट के आकार की लंबाई, चौड़ाई और इसकी मोटाई। ये लंबाई है, चौड़ाई, और ये क्या होती है? मोटाई होती। अर्थ पिट में चारकोल नमक क्यों डाला जाता है? अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए कितना डाला जाता है? 10-10 kg इसमें नमक और चारकोल की मात्रा मिलाई जाती है। अच्छे अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1 ओम से कम होता है। अच्छा प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 1 ओम से कम होना चाहिए। अर्थिंग रेजिस्टेंस किस यंत्र में मापा जाता है? तो अर्थ टेस्टर के द्वारा मापा जाता है। मेगर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है। डबल अर्थिंग कहाँ अनिवार्य होती है? ट्रांसफार्मर, मोटर एवं पैनल में डबल अर्थिंग करना आवश्यक होता है। जैसे ट्रांसफार्मर लगे हैं तुम्हारे पास सब स्टेशनों में, मोटर आप चला रहा है तो मोटर के लिए है, बड़ी बड़ी मोटरों के लिए है, या पैनल होते जो पैनल की बॉडी होते उनके लिए कौन सी? दोहरी अर्थिंग या डबल अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 765। बॉडी अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है? उपकरण के धातु के भाग में सुरक्षित रखने के लिए उपकरण अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, सिस्टम अर्थिंग और उपकरण अर्थिंग। इसके लिए अपन एक विशेष क्लास में अलग से देखेंगे। न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ की जाती है? न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ की जाती है? ट्रांसफार्मर जनरेशन के न्यूट्रल में की जाती है। न्यूट्रल अर्थिंग कहाँ पर? ट्रांसफार्मर में की जाती है। लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग कैसी होनी चाहिए? अलग से होनी चाहिए। लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग कैसी? अलग से होनी चाहिए। सब स्टेशन में अलग अलग अर्थिंग क्यों की जाती है? सुरक्षित फॉल्ट करंट को उचित प्रवाह करने के लिए अलग से अर्थिंग की जाती है। पाइप अर्थिंग में GI पाइप की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? 2.5 से 3 मीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगली बार यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। अर्थिंग से 4 से 5 क्वेश्चन अपने MP लाइनमैन में पूछे जाते हैं। MP लाइनमैन हो या टेस्टिंग असिस्टेंट हो, MP PGCL हो, पावर ट्रांसमिशन हो, किसी भी प्रकार की भर्ती हो जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की है या अदर राज्य की है, वहाँ अर्थिंग से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी अर्थफिट की लंबाई की बात कर रहे हैं तो GI पाइप की 2.5 से 3 मीटर की इसकी लंबाई रखी जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 770। अर्थिंग पाइप में छेद क्यों बनाए जाते हैं? नमी बनाए रखने के लिए इसमें पाइप में छेद बनाए जाते हैं। अर्थ पिट में चारकोल का उपयोग क्यों किया जाता है? अर्थ प्रतिरोध कम करने के लिए। अर्थ पिट में नमक क्यों डाला जाता है? मिट्टी की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें नमक का प्रयोग किया जाता है। अर्थिंग का प्रतिरोध कम होने का क्या लाभ होता है? फॉल्ट करंट आसानी से जमीन में चला जाता है। फॉल्ट करंट क्या होता है? आसानी से जमीन में चला जाता है। घरेलू वायरिंग में अर्थिंग किस रंग से के तार से की जाती है? हरा या फिर हरे पीले रंग से। क्वेश्चन 775। अर्थिंग स्ट्रिप सामान्यतः किसकी बनी होती? GI या फिर कॉपर की बनी होती। GI पर अर्थिंग स्ट्रिप का सामान्य आकार क्या होता है? 25 बाई 4 mm इसका आकार होता है GI अर्थ स्ट्रिप का आकार। कॉपर अर्थिंग स्ट्रिप का आकार क्या होता है? 20 बाई 3 का होता है। कॉपर की अर्थिंग होती है उसका स्ट्रिप कितना होता है? 20 × 3 mm होता है। अर्थिंग इलेक्ट्रोड का मुख्य कार्य क्या होता है? फॉल्ट करंट को जमीन तक पहुंचाने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस का आधार मान कितना माना जाता है? 1 ओम या उससे कम माना जाता है। सामान्य घरेलू स्थापना में अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होता है? 5 ओम से कम रखा जाता है। सामान्य घरेलू के लिए जो घरेलुओं में अर्थिंग की जाती है उनका रेजिस्टेंस 5 ओम से कम रखा जाता है। और औद्योगिक स्थापना में
औद्योगिक हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में, उसका रेजिस्टेंस कितना रखा जाता है, ये कम से कम रखा जाता है। पाइप अर्थिंग व प्लेट अर्थिंग से क्यों बेहतर मानी जाती है? कम लागत और बेहतर नमी की, इसमें बेहतर नमी के कारण ये बेहतर मानी जाती है। मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग में कौन सा कंपाउंड उपयोग होता है? कंडक्टिव कंपाउंड इसमें यूज होता है। अर्थिंग वायर का आकार किस आधार पर चुना जाता है? फॉल्ट करंट के आधार पर चुना जाता है। लोड कितना है तुम्हारा, वहाँ से फॉल्ट करंट कितना बनेगा, उस आधार पर अर्थिंग का वायर चुना जाता है। ट्रांसफार्मर न्यूट्रल को क्यों अर्थ किया जाता है? सिस्टम प्रोटेक्शन के लिए। अर्थिंग का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अर्थिंग रेजिस्टेंस अधिक होने पर क्या नुकसान हो सकता है? फॉल्ट प्रोटेक्शन सही कार्य नहीं करती है। अगर दी अर्थिंग आपका सही नहीं है तो फॉल्ट प्रोटेक्शन सही से कार्य नहीं करेगी। डॉल स्टार्टर का पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर इसका पूरा नाम है। डॉल स्टार्टर का उपयोग किस मोटर के लिए किया जाता है? छोटी क्षमता की 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका उपयोग किया जाता है। ये था क्वेश्चन आज का लास्ट। 800 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि आज की आपकी 8वें नंबर की क्लास थी। तो क्वेश्चन स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि क्लास पसंद आ रही हो भाई तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके लिए तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत।